इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। नीति शास्त्र की छोटी सी पुस्तिका नाम प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है। वाकई में प्रश्न और उत्तर की ये रत्नमाला है। क्या है? प्रश्न और उत्तर की ये रत्नमाला है। इस श्लोकों में प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब अगले श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं, कस्मै नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते। कस्मै नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते। देवता भी किसके लिए निरंतर नमस्कार करते रहते हैं? सामान्य मनुष्य तो छोड़ो, देवता भी किसके लिए निरंतर नमस्कार करते रहते हैं? दया प्रधानाय। किसके लिए? दया प्रधानाय। जिसके जीवन में दया की प्रधानता है, ऐसे दयालु व्यक्ति के लिए मनुष्य तो छोड़िए, देवता भी नमस्कार करते हैं। देवता भी झुक जाते हैं। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। देवता भी उनकी पूजा करने लगते हैं। किसकी? दया प्रधानाय, दया प्रधान व्यक्ति की। राजा के पुत्र ने बकरे को मार दिया। बगीचे में घूमते हुए मेंढे को, बकरे को मार दिया। और खबर पहुंच गई राजा के पास। राजा ने आज्ञा दे रखी थी कि अष्टानिक महापर्व चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं करेगा। लेकिन राजा के पुत्र ने आज्ञा का उल्लंघन किया और मेंढे को मार दिया। गुप्तचरों के द्वारा खबर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए राजपुत्र को भी प्राण दंड दे दिया। प्राण दंड दे दिया, चलो इसको फांसी लगा दी जाए। अब ये काम कौन करेगा? चांडाल करेगा, जिसका कार्य है। सभी के अलग अलग कार्य होते ना। चांडाल के घर खबर भेज दो, ऐट यमपाल जाओ, राजा साहब ने राजपुत्र के लिए प्राण दंड दिया है, काम आपको करना है। जाति से चांडाल है, नीच गोत्री है, निंद कुल में है, निंद कर्म कर रहा है। लेकिन उसने किसी मुनि महाराज की वंदना करते हुए, उनके प्रवचनों को सुनते हुए, उन गुरु महाराज से एक प्रतिज्ञा ले ली थी। पूर्ण रूप से हिंसा का तो त्याग मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चतुर्दशी के चतुर्दशी में कोई हिंसा नहीं करूंगा। क्या? चतुर्दशी के चतुर्दशी मैं किसी तरह की हिंसा नहीं करूंगा। और
ये जो आदेश आया है, ये चतुर्दशी को ही प्राण दंड देने का आदेश आया। चांडाल बचना चाह रहा है, ये काम मुझको ना करना पड़े, बचाव में वो घर के अंदर छिप गया। अपनी पत्नी से कह दिया कि अगर कोई संदेशा लेकर के आए, समाचार लेके आए, तो आप कह देना कि यमपाल घर पर नहीं है। पत्नी ने कहा ठीक है, अंदर छिप गया। अब जब संदेशा दिया तो कह दिया वो तो है ही नहीं। पहरेदारों ने कहा, सैनिकों ने कहा, कैसा अभागा है चांडाल यमपाल, आज तो उसे कितने आभरण आभूषण मिलते, राजकुमार को प्राणदंड दिया जा रहा है। राजाज्ञा का उल्लंघन देख करके राजा ने भी इसको कहा इसको ही प्राणदंड दे दिया जाए। अब कैसे दे दिया जाए, कौन देगा? तो कहा चलो ऐसा करो, दोनों को एक एक बोरे में भर करके जिस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, दोनों को डाल दो, एक साथ डाल दिया गया। परिणाम क्या निकला? यमपाल चांडाल अहिंसा के व्रत के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ था। बार बार सोच रहा, भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हो, ये हमारा कर्म भी कैसा आया। और कोई दूसरे दिन आदेश होता तो कोई बात ही नहीं थी, ले दे के एक ही तो नियम लिया चतुर्दशी का, और उसी में परीक्षा हो रही। मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा। राजकुमार को और चांडाल को अलग अलग बोरों में भर करके पानी में फेंक दिया गया। परिणाम क्या निकला? हिंसा करने वाले राजपुत्र को मगरमच्छों ने खा लिया, लेकिन अहिंसा का व्रत पालने वाले यमपाल चांडाल को देवों ने आकर के बचा लिया, सिंहासन बना दिया, उस पर वह बैठ गया, उसकी रक्षा हो गई। मतलब अहिंसक व्यक्ति की रक्षा हो ही जाती है। इसीलिए दयावान पुरुषों को देवता गण भी नमस्कार करते हैं, देवता भी उनकी आकर के रक्षा करते हैं। देवावितस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे सयामनो, क्या कहा? जस्य धम्मे सयामनो, जिसके हृदय में दया विद्यमान है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। बहुत बढ़िया। सतत जिसका मन दया में लगा हुआ है, धर्म में लगा हुआ है, देवता भी चिंता करने लगते हैं उनकी। गुरुवर आचार्य श्री ने सर्वोदय शतक हिंदी के दोहे लिखे हैं। ऐसे दोहों के शतक में लिखा है, पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास। देव भी पानी भरने के लिए आ गए, वैभव भी दास हो रहा है। मृग मृगेंद्र मिल बैठते, हिरन और शेर मिल कर के एक जगह बैठ जाते। कहाँ? देख दया का बास। दया जहाँ पर पल रही है, दया का बास जहाँ पर है, दया जहाँ पर रुकी है, टिकी है, वहाँ पर क्या होता है? मृग मृगेंद्र एक साथ बैठ जाते हैं। गाय शेर एक ही बर्तन में पानी पी लेते हैं। वैभव दास हो जाता है
और पानी, देव भी उनके घर पानी भरने लगते हैं। देव भी पानी भरने लगते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी, पानी भरते देव हैं। दया की महिमा है, अहिंसा की महिमा है। खूब परीक्षा होती है अहिंसक लोगों की, लेकिन अगर अहिंसावादी दृढ़ रहता है तो कठिनाइयाँ भले आ जाएं, पर अंत में जय जयकार भी उसी की होती है। पर परीक्षा बहुत ली जाती है, तुरंत में कोई सहायता करने को नहीं आते हैं। अगर देवों को सहायता करने के लिए आनी था तो सीता की जल्दी आकर के सहायता कर देते। रामचंद्र जी के दिमाग को हिप्नोटिज्म सम्मोहित कर देते आकर के, नहीं आप सही निर्णय नहीं ले रहे हो, जरा सम्मोहन की अवस्था में कर देते कुछ। कोई नहीं कर सकता। कर्मों के अनुसार सब कुछ चलता रहता है। जब सीता के अशुभ कर्म की तीव्रता थी, सबकी बुद्धि पलट गई, और जब पुण्य कर्म का उदय आया तो अग्नि का कुंड भी पानी 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 हो गया। अब बाहर से पानी पानी हो रहा है और आदेश देने वाले और देखने वाले भी पानी पानी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? भावों में भी पानी पानी हो रहा है। ओ मानी प्राणी, देख तो लो इस पानी को और हो जा पानी पानी। ओ मानी प्राणी, देख तो लो इस पानी को और हो जा पानी पानी। क्या बात है! पानी का महत्व तो हर जगह है भैया। आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह। क्या बात है! आओ भगत नहीं है, आदर सम्मान नहीं है, देखने पर नैनों में स्नेह नहीं उमड़ा, तो तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में है। अरे उनके आंगन में कंचन भी बरस रहा हो तो तुलसी वहाँ पर मत जाओ, जहाँ आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह। अरे उन महलों से भी क्या लेना देना जहाँ पर मिठास ना मिले, और पत्तों की वो कुटिया भी रास आने लगती है जहाँ पर भले ही रूखा भोजन हो लेकिन भावों की मिठास मिल रही हो। परतंत्रता के हलवा पूड़ी की अपेक्षा स्वतंत्रता की रूखी रोटी ही अच्छी लगती है। हाँ, जीवन तो स्वतंत्र है। पानी पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्या? पानी की महिमा तो देखो। पानी अगर चला जाए तो मोती की कीमत नहीं, मानुष की कीमत नहीं, और चून आटे की भी कोई कीमत नहीं है। आटा तो रखा है, भूख लग रही है, अब पानी तो है ही नहीं। अब पानी नहीं है तो सूखे आटे से क्या होगा? अरे कुछ भी बनाना है तो पानी तो डालना पड़ेगा। पानी बिन आटे की कोई कीमत नहीं। मोती गोल गोल दिख तो रहा है पर उसका पानी उतर गया है। अब पानी उतर गया है तो मोती की कीमत घट गई। और मानुष होते हुए भी अगर पानीदार नहीं है, वचन का पक्का नहीं है, व्यवहार का पक्का नहीं है, तो उस मानुष की भी कोई कीमत नहीं, क्योंकि पानीदार नहीं है। आदमी पानीदार नहीं है। हाँ, इसलिए पानी को संभाल करके रखो। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
पानी की बड़ी कीमत है। अरे देवता भी तुम्हारे घर का पानी भरेंगे। आप करके तो देखो, दया का पालन तो करो। यमपाल चांडाल कहता है, मैं चतुर्दशी को फांसी की सजा नहीं दूंगा। राजाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तुम। मैं राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। क्या? मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, मैं महाराजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। भाई, राजा से भी बड़े महाराजा होते हैं। चलो भाई, महाराजा की आज्ञा का पालन कर रहा। नहीं करूंगा, चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा। अरे बहुत माल मिलेगा, बहुत जेवर मिलेंगे, मुझे जरूरत नहीं है। व्रतों की संपदा, अहिंसा व्रत की संपदा मेरे पास आ गई। अब मुझे कोई संपदा की जरूरत नहीं है। दया प्रधान आयो। कितनी बढ़िया बात कही। कस्यै नमः सुरैरपि सुतराम क्रियते। सुतराम निरंतरम क्रियते। किसे निरंतर नमस्कार करते हैं देवगण भी? दया प्रधान आयो। जिनके पास में दया का वास है। कस्मात् उद्विजितव्यम। कस्मात् उद्विजितव्यम। किससे डरना चाहिए? डर किसका होना चाहिए? संसारारण्यता। संसार रूपी अरण्य से डरना चाहिए। संसार रूपी जंगल, अटवी से डरना चाहिए। बाहर के जंगलों से फिर भी बच सकते हो। संसार के जंगल में एक बार भटक गए, नरा वरा को सुचिरम, बहुत मुश्किल है। बरा कहा बेचारा, संसार के जंगल में भटक रहा है, भटक रहा है, समझ में ही नहीं आता। हाथी पीछे लग गया काल बन करके, और अपनी एक बूंद और आने दो। चल तो रहे हैं ना, विमान जरा रोक तो लो, काय को जल्दी पड़ी है। अरे चूहे कुतर रहे ना, काले गोरे दिन रात काट रहे, नीचे देखो गिरोगे तो कहाँ जाओगे। चलो, चल तो रहे हैं, अभी क्या जल्दी है। और वो बुला रहा है, और ये मधुमक्खियों के छत्ते से ले रहे हैं। संसार का जंगल है ये, काल का हाथी पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए दया प्रधान व्यक्ति बहुत महान माना गया है। देवा भी तस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे सयामणो। दया का धर्म जिनके पास है, उस व्यक्ति को देवता भी नमस्कार करते हैं। ऐसा दया का धर्म आप सभी के जीवन में होना चाहिए। उस दया की महिमा को ही संसार में गाया गया है। और किससे बचना चाहिए? संसार के अरण्य अर्थात इस जंगल भटकाव से बचना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता